Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes. Guys, अपने लास्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं। इसलिए आज से अपना नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 1 यानी कि की नोट्स। ठीक है, अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन बेल बटन दबाने से मिलते रहेंगे। तो देर ना लगाएं, जल्दी करें। चलिए गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं अपने की नोट्स लिखते हैं। ठीक है, की नोट्स में आपको पता है कि मैं हमेशा सबसे पहले जो पॉइंट लिखता हूं या जो मुझे आदत है वो ये है कि आपको चैप्टर के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको शायद आप में से बहुत ऐसे होंगे भी जिसपे आता तो होगा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर आता होगा, हर एक क्वेश्चन आता होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वास्तविक कोचिंग क्लासेस में स्टार्ट करता हूँ और आपके सब डाउट्स के साथ दूर करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री लिखा पहले क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि एक ऐसी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो कि डील करती है किसके साथ, विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मेनली ट्रायंगल कैसा होता है, राइट ट्रायंगल, इसलिए मैं लिखा है। ठीक है, इस वाले पेज में ये लिखा है मिली कि आपके लेवल पे 10th क्लास में जितने भी एंगल हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो मिली एंगल 90 डिग्री वाले ही हैं। आप सब जानते हैं कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये कुछ चीज नहीं है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी। ठीक है, जिनका आपके मन में खौफ बना हुआ है, साइन कॉस टेन थीटा क्या होता है मैं बताऊंगा। देखिए क्या होता है, मैंने ना एक चीज और ऐड कर दी इस बार, साइन होता है, साइन कॉस टेन। मैंने ना इसकी फुल फॉर्म भी लिखी इसलिए साथ साथ आपके लिए कि आपको फॉर योर नॉलेज एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। टीचर आपका अच्छा है क्वेश्चन पेपर के लिए और पेपर अच्छा बनाना पसंद करते हैं हमेशा, तो हो सकता है एक नंबर में आपसे फुल फॉर्म पूछ ले। टेन थीटा स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होगा टेन किसी होता है, टेंजेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए क्या होती है, एस आई एन ई ए, शॉर्ट में लिखते हैं साइन ए। ये क्या होता है, बीसी, बीसी यानी कि पी अपॉन बी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूं तो थोड़ा आपको समझाने के लिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कोसाइन यानी क्या होता है, कॉस, कॉस क्या होता है आपका, बी अपॉन एच। टेंजेंट शॉर्ट में लिखते हैं टेन, क्या होता है ये, पी। भाई बीसी कहाँ है, बीसी है ये क्या हुआ आपका पी। बेटा ये बी अलग है, अगर मैं मिक्स मत कर देना, ये बी पॉइंट वाला है, पी अपॉन बी। कोसेक, कोसेकेंड का शॉर्ट क्या होता है, कोसेक, कोसेक का होता है आपका एच अपॉन पी। सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, सेक का होता है शॉर्ट फॉर्म। ये क्या होता है, एसी अपॉन बी लिखा है, तो एसी क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज और बी है क्या है आपकी बेस। कोटेंजेंट क्या होता है, कॉट। ठीक है, कॉट ए बी का है आपकी, अब ए बी है आपकी बी और बी सी है आपकी पी। अब थोड़ा आपको लग रहा होगा सर कितना बोरियत पढ़ा रहे हो, आप तो ऐसे नहीं थे, ये क्या हो गया आपको, मैं जानता हूं। अब आपको बताऊंगा ट्रिक जिसके लिए आप मुझे जानते हो क्या। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, क्या, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। या फिर अगर आप देशभक्त हो तो मैं बताता हूं आपके लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर हर बोले। ठीक है, अगर आपको तीसरा भी पता है, तीसरा भी यानी कि तीसरा है तो मैं बोलूंगा, नहीं अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तीसरा क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं दोबारा मैं लेके चलूंगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है, क्या है ये मैं बताऊं क्या है, दिस इज पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन। यानी ऐसे चलोगे साइन कॉस और टेन, और इनका साइन का लिखा हुआ है, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स क्या है, कॉट। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं आप लोगों को याद करने का, उसको ऐसे याद कर सकते हो, पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये लिख लिया, ये साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। कॉस एक्स उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है साइन का, कॉस होता है सेक का, टेन होता है कॉट का, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा एच अपॉन बी, सेक का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी,
और कॉट का क्या होगा बी अपॉन बी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ये टेन आ जाएगा, इसलिए टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं कुछ और फॉर्मूले के साथ। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल है आपके लिए मेनली 0, 30, 45, 60, 90 का आपको एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। ये है साइन कॉस, टेन कॉस, सेक, अभी हमने ये आपको कॉट अभी थोड़ा डिस्कस करे थे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे पहचानते हैं, कैसे याद करेंगे आप, मुझे पता है आपको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लिए कोई एक स्पेशल तरीके निकाल रखा पहले से ही, हर साल बताता हूँ बच्चों को मैं, आपको भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। हम ऑफलाइन है लेकिन आप यूट्यूब के मीडियम से इस चीज को जान सकते हैं और आपको बहुत खुशी होगी और आपको बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ बनाइए एक बार, ठीक है। ये आपको बहुत मदद करेगी बेटा। देखिए अंडर रूट, अंडर रूट सब में लगा लिया, अपॉन 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 अपॉन, 4 4 4 4 4, 0 1 2 3, ठीक है, ओके। सॉल्व करते हैं, 0.4 कितना आएगा 0, 1.4 कितना आएगा 1/2, ये कटा कितना आएगा 1/√2, √3/2, सॉल्व करा इसको खाली, ये कटा 4 से 4 1 बार कितना है 1। अब इसको तो रिवर्स, तो पीछे लगा हुआ आगे लिख दो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? हाँ मैच कर लो बुक से, खूब मत बता, मैच कर लो बुक से, खूब मैच कर लो, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको याद होगा मैं आपको फॉर्मूला बताया था अभी कुछ देर पहले कि टेन जो होता है, टेन कितना होता है साइन अपॉन कॉस, वेरी गुड। तो वही लगाते हैं, साइन ये कॉस ये, टेन निकालना है तो इसको से डिवाइड करते जाते हैं या लिखते जाते हैं, तो 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन √3 का 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल कितना आएगा 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल √3, 1/0, 1/0 क्या होता है, वी कैन नॉट डिवाइड बाय 0, तो क्या आएगा नॉन डिफाइंड। जैसे ही नॉन डिफाइंड आ जाए तो लास्ट में आया है, यहां आगे लिख दो, इसके पीछे लिख दो, इसके आगे लिख दो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव लिख देते हैं, पीछे आगे पीछे आगे, ठीक है। अब क्यों लिखा है मैंने भाई, क्वेश्चन में क्या होता है साइन का रिवर्स, तो 0/1 कितना होगा 1/0, और 1/0 वी कैन से इट इज नॉट डिफाइंड। 1/2 कितना होगा 2, 1/√2 कितना होगा √2, से कितना होगा 2/√3, और 1 का रिवर्स कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब आते हैं सेक, सेक्स का होता है भाई साइन का तो होता है कॉसेक, कॉस का क्या होता है सेक, और टेन का क्या होता है कॉट। तो कॉस का कितना होगा 1 का कितना होगा 1, √3/2 का रिवर्स कितना होगा 2/√3, 1/√2 कितना होगा √2, 1/2 कितना होगा 2, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ये इसी का तो है नॉट डिफाइंड, क्यों, तो 0/1 का कितना हुआ 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, बता चुका पहले मैं आपको। अब आता है कॉट पर, कॉट का रिवर्स था 10 का, तो इसका तो वैल्यू थी पहले मैंने कहा 0/1 का क्या रिवर्स होगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड नंबर, 1/√3 कितना होगा √3, 1/1 कितना होगा 1, √3 कितना होगा 1/√3। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1/0 तो था इस जगह, तो 1/0 का रिवर्स कितना होगा 0। ये आपकी टेबल तैयार में सेट हो गया, ठीक है। अब लग रहा है सही लग रहा है, अब तो दिक्कत नहीं आई आपको, इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अब जो एक आध जो कुछ फॉर्मूले वाले वो मैं दिखाता हूँ आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तो है, तीन है मेन, ठीक है। इनके तीन तीन पार्ट बन जाते हैं खुद ही, बहुत सिंपल सा, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तीन है मेन, बस तीन याद करनी है, डरिए मत, ठीक है। ये आपके लास्ट एक्सरसाइज में होती है मिल लिया था। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी सिर्फ साइन पी वी पर बताया मैं आपको, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, पहले एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है मिल ली। सेकंड एक्सरसाइज में बताया था मैंने आपको भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और फोर्थ एक्सरसाइज में ये वाला है। देखिए करना क्या है आपको, ये आपको याद करना है tan स्क्वायर प्लस cos का कितना होता है 1, इसका प्रूफ भी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा साथ साथ।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, अगर मैं साइन को मैं घर पहुंचा दूं तो कितना जगह ये, और मैं कॉस इधर पहुंचा दूं तो जगह ये। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी गलती सेक स्क्वायर माइनस की टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं टेन को उधर पहुंचा दूं तो ये, और सेक को उधर पहुंचा दूं तो फिर ये। ठीक है, लास्ट क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस की कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं कॉट को उधर पहुंचा दूं तो ये, और कॉसेक को पास 1 ले आऊं तो ये आपके 3 की 6 9 हो गई है। ठीक है, लेकिन आपको मिली याद तो 3 ही रखनी है। मैं से बता दिए कि ऐसे भी यूज हो सकती हैं। अब इनके प्रूफ है वो देखते हैं, चलिए देखिए, हमें ये प्रूफ करना है। मैंने लिए एक राइट ट्रायंगल, क्या डी पे लिया ये। ठीक है, ये ले लिया आपका ए, ये सी, 90 डिग्री है। ठीक है, हम जानते हैं ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये पी, ये बी। अब तो इस पर लगा दो राइट ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, पैंतोस तो लगाएंगे कितना होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर। कैसे पहचाना, हमें पता है राइट साइड के अंदर ये 1 चाहिए तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा मुझे, ए सी स्क्वायर से। ठीक है, ये प्रूफ पता है, प्रूफ को बताया थी मैंने आपको, एक स्पेशल थिंकिंग चाहिए आपको, पहचानना होता है, देखते हैं किससे डिवाइड करूं। तो पता है 1 चाहिए पर मैं कब आएगा वो, इससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, देखो ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ये तो कट के होगा 1। इसलिए लिख दिया मैंने ए बी अपॉन ए सी, और इसलिए लिख दिया मैंने बी सी अपॉन ए सी। अब पहचान उसको, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो पी अपॉन एच क्या होता है, कौन सा होता है, साइन कॉस क्या होता है, आप पता बेटा, वेरी गुड, क्या होता है आपका ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच बने क्या हुआ, सी सी का आपका क्या हुआ बेटा, भाई याद है ना, पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, आप बोल भी नहीं रहे, फिर मुझे आवाज नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे हो। तो पी अपॉन एच क्या हुआ आपका, साइन जो है सीधी एंगल। ठीक है, प्लस अब बीसी क्या हुआ, बीसी क्या है आपके पास, बेस, तो बी अपॉन एच क्या होता है आपका, क्या होता है बेटा, साइन। भाई साइन तो ये था, ये क्या हुआ, कॉस, ये टेन, तो कितना हुआ आपका, कॉस स्क्वायर सी। क्यों इसीलिए, क्योंकि ये वाला एंगल ले लेना। अगर आप चाहो तो आपको अगर सेव करना हो तो आप यहाँ पे ए लिख देना, यहाँ सी लिख दो, तो आपको जो चाहते हो ए लेके आओ सर, ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारा ए। ठीक है, जो एंगल ये होता है इसके रेस्पेक्ट लिखना चाहिए। अगर ये लेंगे एंगल, अगर ये वाला एंगल लूंगा तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई सही टाइम पे। ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर मैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे एंगल सी लिखा हुआ है, सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, पी, ये एच जो फिक्स है ये क्या हो जाएगा बी पे। ठीक है, ये पहला आपका कितना हो गया 1, हेंस प्रूव। अब मैं जाता हूँ सेकंड वाले पे, चलिए देखते हैं। देखिए वही लिखेंगे, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का डिवाइडिंग बाय ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये तो बता आपको बन हो जाएगा, दिस इज बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब देखो बीसी अपॉन ए बी, अब बीसी कहाँ है, बीसी है ये, ए बी कहाँ है, ए बी है ये, तो पी अपॉन बी इज 10, तो राइट यहाँ पे मैं 10 स्क्वायर। एसी कहाँ है, एसी इज देयर हियर, एसी मतलब कौन सी है ये, और ए बी कहाँ है ये, तो एच अपॉन बी क्या होता है आपका, चलो बेटा एच अपॉन बी क्या होगा आपका, भाई हमें क्या चाहिए, सेक, उल्टा होगा ना इसका, कॉस उल्टा कहता है सेक, कितना हुआ सेक स्क्वायर। हम कह सकते हैं इसको क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा, इस पे आते देखिए, फिर भाई इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, पहले तो लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू
AC का स्क्वायर, मतलब मैं तीनों में लगाया, सेम मेथड से कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले डिवाइड किया तो मैं AC स्क्वायर से, ठीक है, फिर डिवाइड किया मैंने AB स्क्वायर, अब मैं इससे बनाऊंगा डिवाइडेड बाय, यस वो सही सोच लो बेटा आप, डिवाइडिंग BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ये तो कैसे हो जाएगा, तो AB इसको लिख देंगे AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं एक बार, AB कहाँ है, AB इज दिस बेस, अपॉन BC कहाँ है P, तो B अपॉन P क्या होता है, B अपॉन P क्या होगा आपका, ये होगा कॉट, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, यानी कि H अपॉन P, H अपॉन P इज क्या होगा, कोसाइन उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक, मतलब क्या हुआ इसका, कॉसेक का स्क्वायर माइनस के कॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज आवर प्रूफ। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे की नोट्स वाली वीडियो खत्म करते हैं अपनी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छा आया होगा। मैंने इसमें सब चीजें आपको डिटेल में समझाई है, ट्रिक समझाई है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।